हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो आज हम फिर रोज़ प्लांट के बारे में लेके आए हैं कि रोज़ प्लांट जो हमारे हाइब्रिड रोज़ होते हैं, इंग्लिश रोज़ होते हैं, उन्हें हम गर्मी में कैसे केयर करें। अगर हमारा टेम्परेचर जो है तो वो 40 डिग्री पहुंच गया है या फिर उससे ज़्यादा जाने वाला है, उससे थोड़ा कम भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि अब जो मई या जून की हमारी गर्मी आएगी इसमें टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसमें हमें रोज़ प्लांट पे अपनी केयर कैसे करनी है, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ 4-5 ट्रिक बताऊंगी ऐसे, जो कि हम सबको रोज़ प्लांट के लिए फॉलो करनी चाहिए, जिससे रोज़ प्लांट जो है हमारा बचा रहे। वैसे ये केयर नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल केयर से ही आप अपने रोज़ प्लांट को एकदम हेल्दी रख सकते हैं और बचा के रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो जो इसमें पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप यही है कि आप अपने रोज़ प्लांट जो है उसमें वाटरिंग करें। वाटरिंग तो अच्छे से करें ही, सुबह शाम। मिट्टी का ध्यान रखिए, ज़्यादा आपको चिपचिपी मिट्टी भी नहीं बना देनी है कि एकदम मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो जाए। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, लेकिन वाटरिंग करनी है। और सबसे खास ध्यान रखना है, पानी का स्प्रे करना है। आप 1 से 2 बार दिन में या फिर शाम टाइम 1 या 2 बार, कम से कम एक दिन में 2 बार आपको स्प्रे करना ही है पानी का, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे रोज़ प्लांट के लिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो जो नमी है हमारे रोज़ प्लांट के पत्तियों में भी बनी रहेगी, जिससे कि इसकी पत्तियाँ पीली नहीं होंगी और हमारे प्लांट जो है खूबसूरती से ग्रीन बने रहेंगे। क्योंकि पत्तियों में अगर मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो कॉमन सी बात है कि पत्तियां जो है हमारी जलने लगेंगी, सूख के पीली होकर गिरने लगेंगी। तो ये मार्च या फिर अप्रैल का है, तो इतने खूबसूरत से कलियाँ हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है हमें। ओवर फर्टिलाइज़र हमें बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो कहती हूँ कि गर्मियों के सीज़न में हमें फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट में देना ही नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लिक्विड, किसी प्रकार का हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र थोड़ा हार्ड होते हैं, जिससे कि हमारा जो रोज़ प्लांट है गर्मियों में मर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी बन जाएगी मिट्टी में हमारे धूप के कारण। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है आपको वेल ड्रेन्ड ही रखनी है। आपको जो कटाई छटाई करनी थी या फिर रिपोर्टिंग का काम, ये आप फरवरी या मार्च में करिए। अगर आपने नहीं किया तो आप अपने रोज़ प्लांट को रहने दीजिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो इनमें ख़राब पत्तियां हैं आप उनको निकाल सकते हैं, या फिर एक दो जो फूल आए हैं रोज़ प्लांट में आप उसे डेड हेडिंग कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, बाकी उसके सिवा आप इसमें रिपोर्टिंग वपोर्टिंग कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी रोज़ प्लांट की मिट्टी होगी उसमें आप 1 से 2 मुट्ठी राइस हस्क, यानी ये जो चावल की भूसी बोल सकते हैं रहती है, उसको 1 मुट्ठी डाल दीजिए रोज़ प्लांट में। आपके पास ये नहीं है तो आप लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं। आपके पास वो नहीं है तो आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं। और कोकोपीट अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो जो हमारी सूखी पत्तियाँ होती हैं, सबसे अच्छी तो नीम की पत्ती होंगी। जो नीम का प्लांट हमारा आता है, उस नीम की पत्ती को आप सुखा के इसमें बस डाल दीजिए। जिससे हमें क्या करेंगे कि जो हमारे सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो जो हमारे रोज़ प्लांट पे पड़ेगी, लेकिन इतना हमारे रोज़ प्लांट की जो मॉइस्चर रहेगा, लॉक रहेगा, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। मतलब इतनी जल्दी हमारा मॉइस्चर जो है नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में क्या है, पानी भी हमारे प्लांट्स में बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे कि प्लांट मर जाएगा। और अगर आप पानी देना एक दिन भूल गए तो नेक्स्ट दिन रोज़ प्लांट या फिर हमारा कोई भी प्लांट है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है गर्मियों में। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्प्रे का ज़रूर ध्यान रखिए। वाटरिंग आपको टाइम से करते रहना है, क्योंकि पत्तियाँ भी जब ग्रीन रहेंगी तभी प्लांट थोड़ा अच्छा रहेगा। और बात करें कटाई छटाई की, तो आपको कटाई छटाई भी अब इन पे बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमें अब इन पे कलियाँ नहीं चाहिए, इन पे फूल नहीं चाहिए। बस हमें आपको इतना क्या करना है कि रोज़ प्लांट को सेफ़ रखना है हमारे नेक्स्ट सीज़न के लिए। क्योंकि 1 से 2 महीने, मई या जून के टाइम पे काफ़ी गर्मी हो जाएंगी, जिससे रोज़ प्लांट जो होगा हमारा कम फ्लावरिंग करेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि रोज़ प्लांट जो है फ्लावरिंग कम करेगा, इसलिए क्योंकि आप उसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे किसी प्रकार का। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है, 1-2 कलियाँ चाहिए, तो आप क्या करें कि जो गोबर की खाद होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट, आप उसको पानी में डाइल्यूट करके दे दें। आप उसको पानी में डाइल्यूट करके देंगे तो इससे जो है हमारा जो प्लांट है थोड़ा सा उसको फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा, वो भी पानी के साथ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि और इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। ये थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए हम ठंडक के लिए डाल सकते हैं।
अभी हमारे रोज़ प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों में इनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, या फिर फ्लावरिंग होगी भी तो ज़्यादा धूप के कारण इनकी कलियाँ नहीं खिल पाएंगी, या फिर कलियाँ ही एकदम जल टाइप की जाती हैं। इसलिए आप क्या करें कि इनको ट्रिम कर दें, इससे अच्छा हमें फ्लावर नहीं लेना है। और जो इनमें 1-2 कलियाँ बने और कलियों की वजह से इसमें फूल आएँ, तो उसको आप जल्दी हटा दीजिए, क्योंकि 1 से 2 दिन ही हमारे फ्लावर चलेंगे और फ्लावर के बाद इसमें सीड पॉट बनने लगेंगे। आप उसको हटा देंगे तो सीड पॉट नहीं बनेगा, जिससे एनर्जी हमारा रोज़ प्लांट सीड पॉट में बिल्कुल नहीं लगाएगा। और नेक्स्ट सीजन जब आएगा आपका, मतलब कि मार्च ख़त्म, फरवरी, अप्रैल मई ख़त्म होने के बाद जून, आधे जून से हमारी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जून या जुलाई में आपको फिर एक बार अपने पौधे को अच्छे से खाद देना है और खुली धूप में रख देना है। और धूप का भी एक चीज़ आपको मेन है कि धूप का ध्यान रखना है, ज़्यादा धूप हमारे रोज़ प्लांट पे ना पड़े। और अगर ज़्यादा धूप पड़ रही है तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे ज़रूर रख दें। अगर ग्रीन नेट आपके यहाँ है, नहीं है, तो ज़रूर अपने रोज़ प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें, नहीं तो आप किसी शेड में भी रख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।